हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2.3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अपनी अपनी बीमारी, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंगकार हैं जिन्होंने सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर तीखा व्यंग किया है। उसी से जुड़ी उनकी एक रचना है अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी जो कि टैक्स चोरी करने वालों पर उन्होंने व्यंग किया है। वे कहते हैं कि टैक्स की बीमारी एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर के पास टैक्स पीड़ित व्यक्ति यदि जाते हैं तो डॉक्टर भी उन्हें कोई दवा नहीं दे सकते। टैक्स की बीमारी से इस देश में कुछ लोग मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग तो भूखमरी से मर जाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपार धन संपदा होने के बाद भी वे टैक्स की बीमारी से ही मरना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि धनवान लोगों को देखकर मुझे जलन होती है, क्योंकि इतना धन होने के बाद भी वे टैक्स नहीं चुकाना चाहते। मैं भी संपन्न होकर टैक्स की बीमारी से ही मरना चाहता हूँ। मुझे भी टैक्स की बीमारी लगे और मैं भी टैक्स की बीमारी से मर जाऊँ। मेरा भी नाम पेपर में छपेगा कि एक साहित्यकार जो कि टैक्स की बीमारी से मर गया। परंतु मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है कि मैं धनवान बनूँ और टैक्स की बीमारी मुझे भी लगे। मैं तो छोटी छोटी बीमारियों से ही मरने वाला हूँ। लेखक कहते हैं कि निमोनिया, हैजा, कैंसर जैसे रोगों से लोग मरते हैं, किंतु वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। टैक्स की बीमारी से ग्रस्त लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इस बीमारी से मरने में आनंद आता है। इससे बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है। इस वजह से लेखक कहते हैं कि मुझे भी टैक्स की बीमारी लगे, मैं भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं और मुझे भी टैक्स की बीमारी लगे और मैं आनंदित रहूं। इसके साथ ही हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। यहाँ पर लेखक ने बीमारी शब्द से महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राण घातक आदि शब्दों के संदर्भों में प्रयोग किया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है, से क्यों शुरू हुआ है। यहाँ पर लेखक व्यंग कसते हैं और व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति पर टैक्स लगे तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी, लेकिन लेखक ने टैक्स चोरी करने वालों पर व्यंग कसते हुए कहा कि धनवान व्यक्ति के पास धन संपत्ति अत्यधिक होने के बावजूद वे टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। इसीलिए हमारी पहली पंक्ति बड़ी प्रसन्नता की बात है से शुरू हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का क्या हास्य है। यहाँ पर कहते हैं, आदर्शवादिता के कारण ईमानदार लोगों को दुख उठाना पड़ता है, यही उपरोक्त पंक्ति का आशय है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या हास्य है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि टैक्स पीड़ित को उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। टैक्स जिन पर लगा होता है वह उनकी आय का प्रमाण होता है। फिर भी टैक्स देने वालों को इनकार नहीं करना चाहिए। टैक्स बीमारी नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। लेखक टैक्स की बीमारी से एक समाज का सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता है। टैक्स से उसकी सामाजिक महत्ता और आर्थिक स्तर का आंकलन होगा। इसी वजह से लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।